कहना चाहूंगा आगे आने वाले टाइम में आपके ट्यूबवेल के ऊपर, आपके बिजली घर पे, आपके कहीं पर भी फार्म हाउस पे आपका बिजली घर का अधिकारी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप पहल के भौणियर कुर्ती फाट गयो हमके मन लागे कहीं मौसम कुछ बदला बदला लग रहा है और बड़ा जबरदस्त लग रहा है। हमके भौणियर कर दो पूरा। वाह भाई वाह, मारे हैंग गई ममरे हैंग पगे हाथ लाग नहीं पाच पहुंच भर मत। एक हमारा फाइटर प्लेन का जो पायलट है अभिनंदन, उसको पाकिस्तान को बोला 24 घंटे में वापस सौंप दे, नहीं तो पाकिस्तान का भूगोल मिटा देंगे। भाइयों मूंछों का ताव देता हुआ अभिनंदन भारत के अंदर आया। भाइयों ये है भारत की ताकत। भाई मोदी ने भारत देश की जो कमांड संभाली है, तब से आप उनका इतिहास उठा के देख लो, एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। इससे पहले का जितना भी इतिहास उठा के 2014 के न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो जगह जगह आतंकवादी ब्लास्ट के आपके पास में न्यूज़पेपर और आपके जो ना टेलीविजन चैनल भरे पड़े रहते थे। आज हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ, आज रेल में बम ब्लास्ट हुआ, आज बॉम्बे की होटल में बम ब्लास्ट हुआ, आज यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, आज पटना में हुआ, आज यहाँ हुआ। लेकिन आपने ये देखा होगा 2014 के बाद में हमारे भारत में कोई आतंकवादी बम ब्लास्ट नहीं कर पाया। भैया यही कमल के बटन की आपकी ताकत है मेरे भैया। पाकिस्तानी कोई आदमी वहां चले जाए तो उसको एयरपोर्ट पे चेकिंग में तो ये ऊपर से लेके नीचे तक सारे ही खुलवा देते हैं, तो चेक करो ये पता नहीं कौन है कौन नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों आज भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, ये चीज मैं आपको एकदम दावे के साथ कह सकता हूं। जो लेते जोगी महाराज की, जय बोले कृष्णा जी महाराज की, जय बोले गौड़ा भूमि जी महाराज की, जय बोले रुणेचे धाम की, जय बोले सूर्यारी मात की, जय बोले तनोटराय मात की, जय बोले गोसाई जी महाराज की, जय बोले पवन सुत हनुमान की। आज टुंडी का कुछ मौसम बदला बदला लग रहा है हमारे मामाने में कहीं आज भाई मारे भाई मामानी है आप खूनन मारे। आज जय बोले गोगो जी महाराज की, जय बोले केसरी अकबर जी महाराज की, जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज टुंडी ग्राम पंचायत के अंदर हमारे साथ में हमारे बड़े भाई साहब और अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाटी साहब, अपने आरएलपी के अपने उपाध्यक्ष तो मेरे छोटे भाई भागर जी और अपने बावड़ी के प्रधान जी रिचपाल जी, के.आर. डोकिया जी, कैप्टन नरपत सिंह जी, राकेश जी, भाई करण शाह, और मैं सम्मानित मंच के हूँ जगदीश जी जाखड़, और मैं सम्मानित मंच के हूँ हैंगन और कोई हूँ प्रकाश में। सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे पिता तुल्य, उनके चरणों में मैं आशीर्वाद ले रहा हूं। जो दीपावली अभी गई है सभी को राम राम, और मेरे सभी युवा साथियों को राम राम। भाइयों आपको पता है कि केंद्र सरकार में जब से 2014 से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, अपने भारत का कितना गौरव बढ़ा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं 5 मिनट में केंद्र सरकार की बात से मैं अपनी बात शुरू करूंगा, फिर स्टेट पे आ जाऊंगा, फिर लोकल मुद्दे पे आ जाएंगे। भाइयों 2014 से जब से अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र, ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपके प्रभु श्री राम का आपके मंदिर का शिलान्यास भी किया। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन जाएगा।
आप और हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम का अस्तित्व हिंदुस्तान से कैसे कोई खत्म कर सकता है। जब मिलते भी है तब राम राम करते हैं। आज से 2 दिन पहले दीपावली हमने किस लिए मनाई, दीपों का उत्सव किस लिए मनाते हैं कि 14 साल के बाद में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौटे, उसी की खुशी में दीपावली मनाते हैं। आपको दूसरा बहुत बड़ी बात बताओ, देखो कांग्रेस ने कैसा काम किया। एक देश दो विधान, एक देश दो निशान। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A हटा के जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल पैकेज दिए। वहां भारत का तिरंगा नहीं लहराता था। जब हम पढ़ते थे तब हम ये प्रतिज्ञा करते थे सुबह सुबह कि जम्मू और कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है। वो आपने भी शायद पढ़ी या नहीं पढ़ी, किताब के सबसे पीछे वाले पृष्ठ में लिखी रहती थी। आपको याद है कि नहीं? हमें उस वक्त ये नहीं मालूम था कि जम्मू कश्मीर का लफड़ा क्या है, और हम सुबह सुबह प्रतिज्ञा क्यों करते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन अब समझ में आया कि धारा 370 लगी हुई थी और 35A था, उसके अलग जो विधान थे, अलग उसके निशान थे। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने धारा 370 और 35A हटाई। उस दिन जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग अब बना मेरे भाइयों। नहीं तो इससे पहले हमें प्रतिज्ञा में बोलना पड़ता था। हम स्कूल में जाते थे तो ये आपकी जो प्रतिज्ञा है वो सबसे पीछे बैक पृष्ठ में लिखी हुई होती थी। आपको याद है कि नहीं है? ये मैंने तो ये प्रतिज्ञा पढ़ी मेरे भाइयों। जम्मू और कश्मीर के अंदर अपने यहाँ के जितने भी फौजी थे उनके ऊपर लोग पत्थर फेंकते थे, पत्थरबाज पत्थर फेंकते थे। क्यों? कि उन ऐसा फौजियों को गोली चलाने का आदेश नहीं था। AK-47 पास में लटकी हुई रहती थी, लेकिन भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जो नेतृत्व करने वाले 2014 से पहले थे वो गोली चलाने के आदेश नहीं देते थे। जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने तब से सारे पत्थरबाज गायब हो गए और एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मारा है मेरे भाइयों। आज भारत जिस गौरव में पहुंचा है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पहुंचा है। एक बार पाकिस्तान ने हल्की सी जो आपके पुलवामा के अंदर आके उन्होंने अटैक किया था, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया। और आप ये देखिए विश्व पटल की यदि बात करूं तो एक तरफ रूस लड़ रहा है, एक तरफ आपका यूक्रेन लड़ रहा है, दोनों देश लड़ रहे हैं। वह भारतीय छात्र जो मेडिकल का कोर्स करने और भी बहुत सारी पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्र 20 से 25 हजार की संख्या में गए थे। अन्य भारत के नागरिक भी वहां फंसे हुए थे। भारत सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला रूस आप अपना युद्ध रोको, यूक्रेन के भी बोला आप अपना युद्ध रोको। मैंने सबसे पहले भारत के नागरिकों को और भारत के छात्रों को सुरक्षित निकालूंगा, उसके बाद में आप अपना युद्ध करना। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की ताकत। दोनों देशों को युद्ध रोकना पड़ता है। भारत का प्रधानमंत्री यहां से एयरफोर्स के पूरे जहाज भेजता है और भारतीय छात्राओं को और नागरिकों को सुरक्षित यहां लेके आता है। यहां तक भी नहीं, पाकिस्तान वालों ने भी यूक्रेन में भारत का तिरंगा झंडा उठाया, उनकी भी जान बच गई मेरे भाइयों। ये विश्व पटल की बात करूं तो आपके ईरान के अंदर भी ऐसा ही हुआ, इराक में भी ऐसा ही हुआ, इजराइल में भी ऐसा ही हुआ, सूडान के अंदर भी ऐसा ही हुआ। कहीं भी भारत का नागरिक फंसा उसको रेस्क्यू करके सह सुरक्षित यदि भारत में वापस लेके आए हैं तो यही प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी लेके आए हैं। भाइयों 500 साढ़े 500 सालों का अपना ये सनातन संस्कृति का राम मंदिर का झगड़ा था। कांग्रेस की सरकार ने तो यहाँ तक बोल दिया राम काल्पनिक थे, बालाजी काल्पनिक थे, राम सेतु था ही नहीं। ये तो आपके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक दे दिया। हजारों वर्ष तक यही दीपोत्सव हमारे लिए खुशी का पर्व है और हमारी सनातन संस्कृति को कांग्रेस ये बोलती है कि ये झूठी है। मेरे भाइयों कांग्रेस ने राज करने के लिए हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया, जाति जाति को लड़ाया। इसलिए मैं तो एक ही चीज कहता हूं, जिस प्रकार भारत आज विश्व पटल पर चाहे यूएन में देखो, चाहे G20 में देखो, चाहे चांद के ऊपर आपके चंद्रयान 3 पे देखो, चाहे कोरोना वैक्सीन को देखो, कहीं पर भी देखो, आज भारत की उपस्थिति बहुत ताकतवर के रूप में 21वीं सदी का कोई नेतृत्व करेगा तो वो भारत करेगा। आज भी आप यदि हिंदुस्तान के बाहर किसी भी देश में चले जाओ, आज भारत के नागरिकों का, भारत के छात्र जो आपके छात्रों को बहुत अभिमान के साथ, बहुत गर्व के साथ ये कहते हैं कि आप भारत से आए, आपका स्वागत करेंगे। ऐसे नहीं बताओ जो बाहर विदेशों में बैठे हैं उनसे कभी पूछो कि भैया आज से 2011 की घटना है, यही नरेंद्र मोदी उस वक्त के तत्कालीन
मुख्यमंत्री गुजरात के होते थे, अमेरिका ने वीजा देने के लिए बंद किया। आज अमेरिका हाथ मिलाने के लिए तैयार है और उसको अमेरिका को यह भी पता है रूस और यूक्रेन को यदि कोई इसका युद्ध बंद करवा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत बंद करवा सकता है, और चाइना को कोई रोक सकता है तो वो भारत रोक सकता है। आज हिंदुस्तान विश्व की ताकत के रूप में उभरा मेरे भाइयों। ये आपके कमल के बटन दबाने की ही ताकत है, आप ही की ताकत के पीछे आज हमारे भारत का डंका बज रहा। यदि मैं आपके राज्य सरकार की बात करूं तो मेरे भाइयों, राज्य सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर लूट और झूठ की सरकार बनाई है, कोई इन्होंने काम नहीं किया मेरे भाइयों। इन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए, इन्होंने कहा था किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा 3500 रुपए का बेरोजगार युवाओं का भत्ता देंगे, नहीं दिया। उल्टा इस सरकार ने लूट और झूठ की ऐसी सरकार बनाई, बेरोजगार युवाओं के 18 पेपर लीक किए और इनके भविष्य के साथ में बहुत बड़ी खिलवाड़ की मेरे भाइयों। बिजली के बिल भी बढ़ा दिए और जगह जगह यहाँ लोकल स्थानीय स्तर पर यदि मैं बात करूं तो स्थानीय स्तर पर यहाँ के विधायक महोदय ने तो इन किसानों को परेशान करके रखा है। बिजली घर के नाम पे पूरे ओसिया विधानसभा क्षेत्र में तांडव मचा दिया, जहां जाए वहां वीसीआर भरवा दे। आपका कोई चेता नहीं है उसकी सीट पर दो, आपका चेता नहीं है तो उसको आपका बिजली घर का ट्रांसफार्मर नहीं देते, डॉल की नहीं देते, और एक 10 फुट का यदि केबल चाहिए वो भी नहीं देते। इतने निम्न स्तर की राजनीति आ गई है। मैं तो आपको भाइयों, आपको बिजली घर का कोई भी अधिकारी आपके ट्यूबवेल पे आके कोई विजिलेंस शीट नहीं भरेगा। अभी ये वर्तमान के विधायक महोदय ये कहते हैं कि ओसिया के अंदर 0 विजिलेंस हुई। मैं उनकी जानकारी में ये बात बताना चाहता हूं, 306 जोधपुर विजिलेंस ने की, लोकल एक्शन की तो आपने रिपोर्ट दबवा दी, फाइल दबवा दी। आरटीआई में मेरे पास जानकारी नहीं आई, लेकिन जो मुझे जोधपुर से जानकारी मिली, करोड़ों रुपए किसानों के ओसिया विधानसभा क्षेत्र से इस सरकार ने वसूल किए सिर्फ विजिलेंस सीट के नाम पे। 110 एफआईआर फाड़ी। यदि रिकॉर्ड चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं मेरे भाइयों। इसीलिए ये कांग्रेस की सरकार लूट और झूठ की सरकार है मेरे भाइयों। मैं तो आपको एक ही चीज कहूंगा, 2013 से 18 के बीच में मैंने आपकी 5 साल तक ऐसा सेवा की। मुझे याद आ रहा है इसी हॉस्पिटल का कोई उद्घाटन था, सारे सब लोग मिलके प्रेम से भाव से आपस में साथ बैठते, सुख दुख की बात करते। ये होता है कि नहीं होता प्रेम भाव? आपको हॉस्पिटल का उद्घाटन याद है कि नहीं है? ऐसा याद है ना? ये कहां की निम्न स्तर की राजनीति चली गई मेरे भाइयों। कहां का ये आपके ओसिया का विकास तो पूरा का पूरा एक ट्रैक्टर की टोली में घुस गया। ट्रैक्टर की टोली में भाटा गाली उड़ाने फिरे लड़कता अड़दू। मैंने ये देखा है उन पत्थरों के ऊपर भी सिर्फ 2 ही नाम लिखे जाते हैं। एक ये लिखते हैं सुश्री दिव्या मदेरणा जी ओसिया विधायक, एक लिखते हैं उनके माता श्री का नाम श्रीमती लीला जी मदेरणा। दूसरो क्यों नाम नहीं लिखे, न तो अटारे सरपंच रो लिखे, नहीं हेमाराम जी कोई पंचायत समिति सदस्य है बिंडो लिखे, न कोई जिला परिषद सदस्य रो लिखे, न कि एमपी रो लिखे, न कि प्रधान या उप प्रधान रो लिखे, कि नाम नहीं लिखे। ओसिया में 2 ही चाहिए, डबल इंजन की सरकार, कौन? माँ और बेटी। दूसरो कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? अरे ये लोकतंत्र, अरे ये लोकतंत्र के अंदर कौन सी तानाशाही मेरे भाइयों? हमारे भी यहाँ पर जो ऐसा एक बार पत्थर लगाने का मौका मिला, सबके नाम लिखे, प्रेम से लिखे, भाव से लिखे, हमें क्या आपत्ति मेरे भाइयों। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, वैसे यदि 2013 से 18 के बीच में यदि पत्थर लगाने का काम करता तो मेरे भी 2,500 से 3,000 काम किए हुए थे, 2,500 से 3,000 पत्थर लगा देता। लेकिन पत्थर पे नाम लिखाने का मुझे शौक नहीं है, जिनको शौक है वो पत्थरों पे नाम लिखाने का शौक अपना पूरा करे। बैराराम सियोल तो ओसिया की जनता के दिलों के अंदर नाम लिखता है, इन युवाओं के दिलों के अंदर नाम लिखता है। इसीलिए आज ओसिया की जनता बैराराम सियोल को इतना प्यार देती है। भाइयों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,